ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 52 साउंड ट्रैक नंबर 6 इंद्रिय निग्रह और धर्म धारणा। धर्म के 10 लक्षणों में छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियां अपने काम के लिए बनी हैं। यदि उनसे उनका उचित काम लिया जाए तो वे जीवन के आवश्यक क्रियाकलापों की पूर्ति में समुचित योगदान देती हैं। आँख न हो तो रास्ता चलना, घर की वस्तुओं को ढूंढना, पढ़ना, कृषि, व्यवसाय आदि करना कैसे बन पड़े। अंधे को तो छोटे छोटे कामों के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। कान न हो तो दूसरे दिखेंगे भर। उनका कथन परामर्श कुछ भी न सुन पड़ेगा और संसार मात्र में सर्वत्र निस्तब्धता छाए होने का अनुभव होगा। जीभ न हो तो स्वाद के आधार पर खाद्य अखाद्य का निर्णय कैसे हो। ग्रास की मुंह में उलट पुलट होती हैं, वह किस प्रकार हो सके। इसी प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति, उनका आदान प्रदान किस प्रकार बन पड़े। यह सब कुछ वाणी के माध्यम से ही संभव होता है। वाणी और स्वाद के 2 प्रयोजनों में काम लाए जाने के कारण जिह्वा को 2 इंद्रिय गिना गया है। नासिका से सुगंध और दुर्गंध का अंतर होता है और सड़न प्रदूषण तक उपयुक्त महक का अनुभव करके यह निश्चय किया जाता है कि कहाँ रुका और कहाँ से चल दिया जाए। गंदगी को हटाकर स्वच्छता की स्थापना कैसे की जाए। त्वचा की संवेदनशीलता सर्दी, गर्मी, कोमलता, कठोरता आदि का स्पष्ट बोध कराती हैं। उसके छिद्र पसीना बहाते, गंदगी निकालते और छूकर वस्तुओं के स्तर का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। जननेंद्रियों को मूत्र विसर्जन और विषयानंद को भी अलग से न गिनकर त्वचा इंद्रिय के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया गया है। प्रजनन भी वंश परंपरा स्थिर रहने की दृष्टि से आवश्यक है। कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर आदि आते हैं। वे श्रमिक और मन के आदेशानुसार वफादार नौकर की तरह काम करते रहते हैं। उनकी अपनी निज की कोई इच्छा या स्वाद परायणता नहीं है, तो भी उन्हें सुकृत करने, कुमार्ग पर न चलाने की प्रेरणा तो दी ही जाती है। आलसी बनने का अर्थ हाथ पैरों का न चलना ही माना जाता है। इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य इन सही रूप से काम करते हुए जीवन को प्रगतिशील और सुव्यवस्थित बनाने वाले घटकों को क्रियाशील रहने से रोकना नहीं है। ऐसा करते रहने पर तो जीवित रहते हुए भी मृतक बनकर रहना पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह का अर्थ इतना ही है कि इन्हें कुमार्गगामी न बनने दिया जाए। जो अनुचित हैं वह इनके द्वारा न बन पड़े।
इसी की सतर्कता रखने से इंद्रिय निग्रह साधना सध जाती है। 10 इंद्रियों को अर्थात सशक्त काया संस्थान को मात्र सत प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करना, उनका दुरुपयोग न होने देना ही इंद्रिय निग्रह है। आदतें शालीनता, मर्यादा एवं सुव्यवस्था के अनुरूप ढालने की अपेक्षा उन्हें कुमार्ग पर भटका देना और स्वेच्छाचार का प्रदर्शन करना अति सरल है। पानी नीचे की तरफ बहता है, ढेला ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, पर किसी को भी ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए जोर लगाने और निशाना साधने की जरूरत पड़ती है। वह कार्य अनायास ही नहीं हो जाता। इंद्रियों को सन्मार्गगामी बनाने के संबंध में सक्रिय रखने का कौशल्य ऐसा है जो हर किसी से नहीं बन पड़ता। फलतः बहुमूल्य क्षमताएं सहज ही अस्त व्यस्त होती रहती हैं। कई बार तो उनका गलत उपयोग अनेक प्रकार के संकट भी खड़े करता है। अतिशय काम लेने या बिल्कुल ही न लेने से तो अपनी क्षमता ऐसे ही गंवा बैठते हैं। दुरुपयोग तो और भी भयंकर है। आंखों से देखकर किसी के सौंदर्य पर मुग्ध हो चला जाए और उसे हथियाने का कुचक्र चल पड़े तो समझना चाहिए नेत्रों का दुरुपयोग हुआ। सौंदर्य की तरह किसी के धन वैभव को देखकर भी ईर्ष्या से जल मरने या अपहरण का भाव भी उठ सकता है। कानाफूसी में अक्सर दुर्भिसंधियां रची जाती हैं। किसी को अपने अनुग्रह का विश्वास दिलाया जा सकता है, चुगलखोरी करके किन्हीं के बीच विद्वेष भड़काया जा सकता है, कानों में अश्लीलता भड़काने वाले कथन या गायनों में रस लिया जा सकता है, नाक को इत्र कुलेल की आदत डाली जा सकती है, जीभ को चटोरेपन की आदत डालने, स्वादिष्ट व्यंजनों को पेट में अनावश्यक रूप से ठूंसते रहने की उसकी कुचेष्टा न केवल पेट के अपच से लाद देती हैं, अपितु इस कारण उत्पन्न हुई विषाक्त सड़न से नाना प्रकार के रोगों का उद्भव भी होता है। कटु भाषण करने, शेखी खोरी, चुगलखोरी, व्यंग, उपहास जैसी आदतें समूचे जीवन को घिनौना एवं असफल बनाती हैं। नशेबाजी जैसे कुचक्रों का माध्यम भी सुख है। यदि जिह्वा भी उन्हें एकदम अस्वीकार करें, सहन करने को तैयार न हो, तो नशेबाजी का धीमा विष भी न छूटने वाली आदत बनकर इस प्रकार गले बंध जाता है कि आधी तंदुरुस्ती नष्ट हो उम्र के आधे हिस्से में कटौती कर देती हैं। उनसे बचाव हेतु जीवन का कर्तव्य है कि उन कुटेवों को भीतर घुसने देने के लिए इन द्वारों को ही न खोले। यों इंद्रियां 10 हैं। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां मुख्य है। इनमें जिह्वा और जननेंद्रिय को प्रमुख माना गया है, क्योंकि इनकी भ्रष्टता सर्वनाश के दृश्य उपस्थित करती है। जननेंद्रियों का
छोटी आयु से ही कामुकता के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया जाए और क्षरण की सीमा मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहा जाए तो शरीर एवं मस्तिष्क असमय में ही खोखले हो जाते हैं। पेड़ के तने को गोद गोद कर उनमें से गोंद या जीवन रस निकालते रहा जाए तो निश्चय ही वह न बढ़ सकेगा और न पूरी आयु तक स्थिर रह सकेगा। शरीर को यदि कामुकता के निमित्त निचोड़ा जाता रहे तो उससे रूप सौंदर्य का स्थिर रह सकना तो दूर, काम धाम करते रहने योग्य जीवनी शक्ति का भंडार भी खाली हो जाएगा। रति क्रिया की मर्यादा तोड़ने में न केवल अपना वरन अपने साथी का भी स्वास्थ्य चौपट होता है और यदि चिंतन में अश्लीलता चढ़ी रहे तो समझना चाहिए कि उपयोगी प्रसंगों पर गंभीरता पूर्वक सोच सकने की मेघा शक्ति का ही अपहरण हो गया। अश्लील चिंतन अनैतिक भी है। उसमें नारी मात्र को रमणी, कामिनी, भोग्या, वेश्या के रूप में देखने सोचने की दुर्बुद्धि जड़ पकड़ती है और ऐसे ही लोग योग्य अयोग्य का विचार किए बिना व्यभिचार, हस्त मैथुन जैसे आत्मघाती प्रयासों पर उतारू हो जाते हैं। पलंग का एक पाया टूटा तो बाकी तीन भी सुस्थिर नहीं रह सकते। कामुकता के प्रसंग में जो स्वच्छंद होते हैं वे नैतिकता के, सामाजिकता के अन्य उपयोगी पक्षों को भी छिन्न विच्छिन्न करते चले जाते हैं और पतन के गहरे गर्त में गिरते हैं। मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। वह भी शरीर के साथ जुड़ा रहने के कारण अदृश्य इंद्रिय माना जाता है। उसे स्वच्छंद छोड़ देने पर कुकल्पनाओं के अंबार अपने क्षेत्र में जमा कर लेता है। खाली दिमाग शैतान की दुकान वाली उक्ति में बहुत कुछ यथार्थता भरी पड़ी है। वासना, तृष्णा और अहंता का त्रिशूल विकृत मन की ही उपज है। इस अचिंतन से अपने को न रोक पाने वाले व्यक्ति अपनी समूची गतिविधियों को ही अनुपयुक्तता के दलदल में फंसा लेते हैं। लोभ, मोह और अहंकार को समस्त कुकृत्यों का जन्मदाता माना गया है। जहां मन पर यह तीनों विकृतियां छाई रहेगी वहां कोल्हू के बेल जैसी व्यस्तता भी छाई रहेगी और सत प्रयोजनों के लिए कुछ करते धरते न बन पड़ेगा। सदाशयता को चरितार्थ करने में इन तीनों को ही प्रमुख व्यवधान माना जाना चाहिए। जो अनुपयुक्त है उसे कड़ाई से रोकने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। पालतू पशुओं से भी कुछ काम लेना सहज नहीं होता। हाथी को अंकुश, घोड़े को लगाम, ऊंट को नकेल, बैल को नाथ डालकर काबू में रखा जाता है और उन्हें सही काम करने के लिए बाधित किया जाता है। गाय, भैंस तक के गले में रस्सी बांधनी पड़ती है। यदि इन सब को छूट दे दी जाए तो वे निर्धारित कार्य करना तो दूर कहीं भी किसी भी दिशा में चल पड़ेंगे।
स्वयं मुसीबत में फंसने के साथ साथ स्वामी सवार की भी दुर्गति करेंगे। इसलिए उन्हें स्वच्छंद छोड़ने का प्रचलन नहीं है। इंद्रियों के संबंध में भी यही बात है। यही बात मनोविकारों के संबंध में भी है। इन समुदाय पर समुचित अंकुश रखा जाए, मजबूत रस्से से बांधा जाए। इतने पर भी बगावत करने जैसे लक्षण दिखाई पड़े तो फिर प्रताड़ना का भय ही एकमात्र उपाय है। इंद्रिय निग्रह के लिए सुविधा विरोधी तप साधना करते हुए ऐसा साहस भरा मनोबल बढ़ाना पड़ता है जो अपने प्रताप से किसी भी घटक को उच्छृंखलता न बरतने दे। प्रवाह को रोकने के लिए प्रतिपक्षी बांध बनाना पड़ता है। अत्याचारों के विरुद्ध उनका सामना करने की तैयारी करनी पड़ती है। लात का जवाब लात और घूंसे का जवाब घूंसा माना जाता है। शठ के साथ शठता बरती जाती है और विष को विष से मारा जाता है। कुविचारों और बुरी आदतों के विरुद्ध प्रतिपक्षी मोर्चा खड़ा करना चाहिए और वह ऐसा होना चाहिए कि अभ्यस्त कुटेवों से डटकर मोर्चा ले सकें। कामुकता के विरुद्ध ब्रह्मचर्य के लाभों और नारी के देवी स्वरूप को हृदयगम करने की भावनाएं विकसित करनी चाहिए। चटोरेपन के विरुद्ध उन घटनाओं और लोगों के उदाहरणों को सामने रखना पड़ेगा जिन्होंने इस संदर्भ में आदर्शों को निभाया और जन जन द्वारा अभिनंदनीय माने गए। इसी प्रकार नशेबाजी, कुदृष्टि, कानाफूसी जैसी बुरी आदतों के विरुद्ध तर्कों, तथ्यों, प्रभाव और उदाहरणों का ऐसा भंडार मन क्षेत्र में जमा कर रखना चाहिए, जबकि उनके साथ टक्कर कराते हुए व्यक्तित्व के किसी भी कोने में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों के साथ करारा संघर्ष करने में सफलता मिल सके। नैतिकता और शालीनता का संयम और सदाचार का पक्ष स्वभावतः इतना मजबूत है कि उसके सहारे मानवीय गरिमा सुस्थिर और सुनिश्चित बनाई जा सके। गड़बड़ी तो तब पड़ती है, हारना तो तब होता है जब अनीति मूलक अभ्यास चिंतन पर सवार होकर अभ्यास का रूप ले ले और उन्हें निरस्त करने वाले देव पक्ष मूर्छित तंद्रित रहकर अपनी प्रतिरोधी क्षमता गंवा बैठे। 7 दूरदर्शी विवेकशीलता दीहि। 7वां चिन्ह धर्म धारणा का दी ही है। दी ही अर्थात समझदारी, बुद्धिमानी। लोक व्यवहार में तो इन्हीं के सहारे काम चलता है। अनगढ़ बिखरी परिस्थितियों में से जो अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, उन्हें चुन लेना। जो चुन जाने को हैं, उनके लाभ हानि, उचित अनुचित के हर पक्ष पर गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करना
जिसमें गलत चयन करने का बाद में पश्चाताप न करना पड़े। बुद्धिमान ही इस मेले में से अपने काम की सही चीज चुन पाते हैं, अन्यथा इस सुविस्तृत मेले में ऐसे आकर्षणों की भरमार है कि हर वस्तु ललचाती है और अपने ऊपर मक्खी की तरह टूट पड़ने का इशारा करती हैं। उस ब्रह्म झंझाल में भटक जाने वाले खरीदते और कड़ुआपन चख कर फेंकते रहने में ही जिंदगी के दिन पूरे कर लेते हैं। अक्लमंद तो कभी कभी धूर्तता, चतुरता, उच्छृंखलता और अपराधी दुष्प्रवृत्तियों के साथ भी साझेदारी कर लेते हैं। ऐसी दशा में जो जितना अक्लमंद है वह उतना ही धूर्त, ठग, अपराधी प्रवृत्तियां अपनाता है और धोखेबाजी, विश्वासघात के नए नए तरीके ढूंढ निकालता है। उक्त के सहारे बुरी से बुरी बात के समर्थन में भी तर्क दिए जा सकते हैं। मन ऐसा वकील है जो किसी भी पूर्वाग्रह की वकालत इस तरह कर सकता है कि झूठी बात भी सच प्रतीत होने लगे और सच्चाई के औचित्य पर संदेह उठने लगे। जेल खानों में जाकर वहां बंद अपराधियों से भेंट मुलाकात की जाए तो प्रतीत होगा कि दुनिया की आधी चतुरता, अक्लमंदी इसी वर्ग के हिस्से में आई है और दुनिया ने उसे स्वतंत्र विचरण करने तक से रोक दिया है। इनके कुकृत्यों की कथा सुनी जाए तो प्रतीत होगा कि वे चकमा देने और दुस्साहस दिखाने में कमाल ही करते रहते हैं। ऐसी अक्लमंदी को धिक्कारा ही जा सकता है। उसकी तुलना में मूर्ख कहे जाने वाले सरल सीधे लोगों की प्रशंसा की जा सकती है। धर्म धारणा की 7वीं धारा भी ही नीति समर्थक और भावी परिणामों का सही चित्र खींच सकने वाली उस दूरदर्शी विवेकशीलता से है जो मनुष्य को भौतिक क्षेत्र में राजहंस और अध्यात्म क्षेत्र में परमहंस बनाती है। साधारण हंस तो तालाबों में कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, पर राजहंसों के बारे में कवि कल्पना यह है कि वे नीर क्षीर का विश्लेषण और पृथक्करण कर सकते हैं। दूध और पानी मिला हुआ हो तो वे केवल दूध पिएंगे और पानी को छोड़ देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगणित प्रतिपादनों, क्रियाकलापों का कोलाहल कितना ही क्यों न मचा रहे, वे उस जंजाल में से उसी को चुनते हैं जो आदर्शों की कसौटी पर 100% खरे उतरते हैं और जिनका उच्च स्तरीय मेधा प्रज्ञा समर्थन करती है। उसके अतिरिक्त जो तर्क और उदाहरण घटिया दर्जे के होते हैं उनका सहज तिरस्कार करते हैं। राजहंसों की एक और भी विशेषता है कि वे मोती ही चुगते हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए चोंच नहीं खोलते। कवि कल्पना के इस राजहंस का कृत्य हर दृष्टि से सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है।
हमारी उपयोगी सामग्री शालीनता की कसौटी पर सर्वथा खरी और सही होनी चाहिए। मोती की प्रतिष्ठा इसी रूप में है। वह दिव्य लोक में बरसने वाली स्वाति बूंदों का ही अनुदान है। राज मुकुटों में धारण किया जाता है। उसकी चमक साधारणतया उतरती नहीं। राजहंस अपना आहार इन्हीं मोतियों को बनाता है, अन्यथा भूखा मर जाता है। कीड़े मकोड़ों के लिए चोंच नहीं खोलता। इस समूचे दृष्टांत का तात्पर्य इतना ही है कि मेघावान विवेकशीलों की सद्बुद्धि ही सराहनीय है। वह चिंतन क्षेत्र पर आच्छादित रहनी चाहिए। आम आदमी तत्कालिक लाभ को देखता है और वह भूल जाता है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। दूरदर्शी आज के घाटे की परवाह नहीं करते और भावी सत्परिणामों को देखते हुए पूंजी रूप से अपनी समूची क्षमता को दांव पर लगा देते हैं। किसान यही करता है। वह निरंतर जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, रखवाली में लगा रहता है और इसके निमित्त घर की पूंजी भी खर्च डालता है, किंतु समय आने पर जब फसल पकती है तो उसके कोठे अनाज से भर जाते हैं और संपदा जन्य सुख और यश उसे मिलता है। विद्यार्थी को भी यही करना पड़ता है। प्रथम कक्षा से लेकर एमए करने की अवधि में उन्हें 14 वर्ष का समय एकनिष्ठ होकर लगाना पड़ता है। यह समय राम वनवास के 14 वर्षों की तरह कटता है। इस अवधि में खाने, पहनने, पुस्तकें खरीदने, फीस चुकाने में काफी खर्च भी पड़ता है, पर शिक्षा पूरी करने के उपरांत जब उसे विद्वान कहा और अफसर जैसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है, तब पता चलता है कि दूरदर्शिता किसे कहते और उसमें आरंभिक पूंजी नियोजन का प्रावधान क्यों है। पहलवान लंबे समय तक कसरत करता, पौष्टिक भोजनों का खर्च उठाता और संयम बरतता है, तब कहीं समयानुसार परिपुष्ट होकर दंगल जीतता और यशस्वी बनता है। व्यापारी को कारखानों का ढांचा खड़ा करने में अपनी पूंजी जोक देनी पड़ती है और आवश्यकता पड़ने पर कर्ज भी लेना पड़ता है, पर जब यह सब कुछ हो चुकता है तो कारखाना चल निकलने और मुनाफे से तिजोरी भरने का अवसर मिलता है। यदि किसान ने बीज को भुनाकर चबेना बना लिया होता, विद्यार्थी फीस न देकर सिनेमा देखता और पहलवान उस साधना से बचकर आवारागर्दी के गुल्लछर्रे उड़ाता, व्यापारी कारखाने में लगने वाला धन अय्याशी में उड़ा देता, तो इन सब का भविष्य अंधकारमय ही बनता। भले ही आरंभ में वे शौक मौज का मजा चख लेते। दूरदर्शिता और अदूरदर्शिता का अंतर यही है। इसी को सच्चे अर्थों में बुद्धिमता एवं मूर्खता समझा जाना चाहिए। विवेकशील दूरदर्शी ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है, जिन्हें सिर्फ
आज का मजा दिखता है और भविष्य के अंधकारमय बनने की कोई चिंता नहीं होती। उसे उस मंडली द्वारा भी तिरस्कृत होना पड़ता है जो आरंभिक दिनों में उस आवारागर्दी को प्रोत्साहन प्रदान करते थे और स्वयं भी सम्मिलित रहकर दूसरे की अंगीठी पर रोटी सेकते थे। नशेबाजी जैसी अनेकों प्रकरण ऐसे हैं जो लत लगाने के दिनों में बड़े मजेदार प्रतीत होते हैं, पर वे जब आदत बनकर स्वास्थ्य, धन, यश, परिवार आदि को जर्जर कर लेते हैं तब भूल का पता चलता है। तब तक यह पिशाच ऐसी मजबूत सवारी गांठ चुका होता है जिससे पीछा छुड़ाना फिर संभव ही नहीं रहता। यह तात्कालिक लाभ की दृष्टि है। व्यभिचार भी इसी श्रेणी में आता है। इश्कबाजी के आरंभिक दिन कितने मधुर लगते हैं, पर कुछ ही दिन बाद जब सब ओर से बरसना और प्रताड़ना बरसती है तो तब पता चलता है कि आरंभ का मौज मजा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भविष्य में दुष्परिणाम सहने से पश्चाताप। दूरदर्शी, विवेकशील भौतिक जगत में प्रगति, समृद्धि, प्रतिष्ठा और सफलता से ही महान बने हैं। उनने यश कमाया, मान पाया, आभा पाई और सुख उठाया है, किंतु जो अदूरदर्शी हैं, जिन्हें आज का लाभ ही सब कुछ दिखता है, वे वंशी में फंसने वाली मछली, जाल में तड़पने वाली चिड़िया और चाशनी में पर फंसाकर बेमौत मरने वाली मक्खी का उदाहरण बनते हैं। 8 धर्म तत्व का 8वां अनुशासन विद्या। विद्या का मोटा अर्थ है विद्या संचय। भगवती सरस्वती को उसी का प्रतीक माना जाता है। बहु प्रचलित उक्ति है कि विद्या विहीन पशु, जिसने विद्या के साथ सघन संबंध नहीं जोड़ा, वह नर पशु की संज्ञा में गिना जाएगा। कूप मंडूकों की ज्ञान परिधि उतनी ही छोटी होती है जितनी कि कुएं की लंबाई चौड़ाई। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता। गूलर के भुनके के लिए उस फल का पोला भाग ही समूचा ब्रह्मांड है। पर पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ सकता है, उसे जानकारी होती है कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी चित्र विचित्र दृश्यों और घटनाक्रमों से घिरी हुई है। अशिक्षित मनुष्य भी कूपमंडूक की तरह बाड़े में बंद पशु की तरह है। उसकी जानकारी संपर्क क्षेत्र के प्रचलनों और क्रियाकलापों के दायरे भर में घिरी रहती है। जो उसके परिचित क्षेत्र में हो रहा है, उसकी दृष्टि में दुनिया की गतिविधियां इतनी ही सीमित हैं, जबकि वस्तुतः ज्ञान क्षेत्र का विस्तार इससे असंख्य गुना बड़ा है। जिसका ज्ञान विस्तार जितना बड़ा है, समझना चाहिए कि उसकी विज्ञता उतनी ही बड़ी है। वस्तुतः यही सच्चा बड़प्पन भी है। बड़प्पन ही नहीं, वैभव भी।
अब संसार बहुत छोटा हो गया है, दुनिया बहुत सिकुड़ गई है, ज्ञान विज्ञान का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि इसके संपर्क में न आने से हम गई गुजरी पिछड़ी हुई परिस्थितियों में ही घिरे पड़े रहेंगे। बौद्धिक दृष्टि से पिछड़ापन आर्थिक दरिद्रता से भी गया बीता है। हम चाहे धनवान न बन सके पर ज्ञानवान तो बनना ही चाहिए, क्योंकि वह अपेक्षाकृत सरल भी हैं और व्यक्तित्व के मूल्यांकन की दृष्टि से बहुमूल्य हीरक हार की तरह भी। सद्ज्ञान रूपी हिमालय की दो प्रमुख धाराएं हैं, एक शिक्षा, दूसरी विद्या। शिक्षा की परिधि में भौतिक जानकारियां आती हैं जिनके सहारे उपार्जन करने की क्षमता और बहुज्ञ समझे जाने की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। स्कूलों में शिक्षा का ही पाठ्यक्रम आदि से अंत तक है। शिल्पी कलाकार जिस विशिष्टता का परिचय देते हैं वह शिक्षा की परिधि में आता है। विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, साहित्यकार, संगीतज्ञ, यांत्रिक आदि सभी इसी वर्ग में आते हैं, उन्हें शिक्षित कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ा होने पर उसे सुशिक्षित भी कहा जाता है। विद्या इससे भिन्न है, उसे दूसरे शब्दों में सभ्यता या सुसंस्कारिता भी कह सकते हैं। जीवन एक अनगढ़ धातु की तरह है, उसे जिस भट्टी में तपाया, शोधा, ढाला और निखारा जाता है उसे विद्या कहते हैं। मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव कई बार बहुत ही गए गुजरे हे स्तर के होते हैं। कई बार वे इतने उज्जवल और उत्कृष्ट होते हैं कि हाड़ मांस के पुतले में ही देवता विराजमान और गतिशील प्रतीत होता है। व्यक्तित्व की दृष्टि से गिरे हुए व्यक्ति को नर कीटक, नर पशु या नर पिशाच कहते हैं, पर जिसकी स्थिति उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के साथ घुल मिल जाती है उन्हें देव, मानव, ऋषि, तपस्वी, संत आदि कहते हैं और सहज श्रद्धा में द्रवित होकर उन्हें भाव भरा नमन करते हैं। भले ही भौतिक संपदाओं की दृष्टि से वे दरिद्र या अपरिग्रही जैसी अभावग्रस्त परिस्थितियों में ही क्यों न रह रहे हो। विद्या का क्षेत्र है चिंतन, चरित्र और व्यवहार। चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता और व्यवहार में शालीनता का समावेश करना विद्या का काम है। उसकी बढ़ती हुई मात्रा सुसंस्कारिता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। ब्राह्मण और साधु वर्ग के लोग महामानव स्तर के होते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना भारी और वजनदार होता है कि उस दबाव से व्यक्ति, समाज और वातावरण को बदलते सुधरते देर नहीं लगती। शिक्षा प्राप्ति के लिए उस्तादों के पास जाना पड़ता है और अपने विषय की प्रवीणता में निष्णात गुरुजनों की शरण में जाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के कला कौशल वे ही सिखाते हैं। अपने विषय का प्रवीण पारंगत होना ऐसे शिक्षकों के लिए पर्याप्त माना जाता है। इनके संबंध में यह खोजबीन नहीं की जाती है कि वे चरित्रवान हैं
या नहीं? दुर्व्यसनों से तो घिरे हुए नहीं, इनका दृष्टिकोण घटिया तो नहीं है। यदि हो तो भी शिक्षक शिक्षार्थी मिलकर शिक्षा प्राप्त करने पर गाड़ी धकेलते रहते हैं। विज्ञान यदि सुशिक्षित भी हो तो सोना सुगंध, अन्यथा कम पढ़े या बिना पढ़े होने पर भी उनका काम चल सकता है। मध्यकालीन संतों में बहुत कम सुशिक्षित थे। उनकी कविताओं और कहानियों में शब्द रचना और छंद शास्त्र की दृष्टि से ढेरों अशुद्धियां भरी पड़ी हैं। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने शिक्षा की दिशा में विशेष ध्यान नहीं दिया या अवसर नहीं मिला। यह भी हो सकता है कि उन्हें वैसे कौशल्य की आवश्यकता ही न समझी हो। कबीर ने तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होय वाले इस बहुचर्चित दोहे में इस तथ्य को और भी अच्छी तरह उजागर कर दिया है। वे भावना क्षेत्र की मान्यताओं, आस्थाओं, आकांक्षाओं और विचारणाओं को ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी मानते हैं। उनमें यदि उत्कृष्टता का समावेश है तो फिर गुण, कर्म, स्वभाव में शालीनता की कमी न रहेगी और कम पढ़े होने पर भी विद्या की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। विद्या का उद्देश्य दृष्टिकोण को परिष्कृत और व्यवहार को सज्जनोचित बनाने का लक्ष्य है। वह चरित्र पर पूरा जोर देती है। निजी आवश्यकता में अधिकतम कटौती करके जो कुछ जीवन रस बचता है उसे परमार्थ प्रयोजन में उंडेल देने की उमंग भरती है। चरित्र के धनी इतने प्रभावी होते हैं कि उन पर मोटे पेट वाले धनाध्यक्षी 1000 धन कुबेरों को निछावर किया जा सकता है। देवता असुरों से सदा हारते रहे हैं, किंतु निष्ठावान टूट जाते हैं पर झुकते नहीं। वे अपनी आन पर दृढ़ता पूर्वक चट्टान की तरह अड़िग खड़े रहते हैं। उनकी प्रत्यक्ष सफलताओं की तो बड़ी से बड़ी गाथा नहीं मिलती, किंतु यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि उन्होंने अपने संपर्क क्षेत्र के अनेक जाड़ जंकारों को चंदन की तरु की तरह महकाया है। उन्होंने अपनी नाव पर बिठाकर अनेकों को पार किया है। उन्होंने अनेकों की दिशा धारा मोड़ी और भटकाव से निकालकर राजमार्ग तक पहुंचाया है। शिक्षा की परिणति संपदा और प्रतिष्ठा है, इसीलिए उसे लोग पढ़ते भी हैं। इसके लिए निज स्कूल खुलते तथा सरकारी बनते रहते हैं। हर साल लाखों लड़के मध्यवर्ती और ऊंची शिक्षा प्राप्त करके उनमें से निकलते भी हैं। इसके उपरांत कुछ को ही काम मिल पाता है। शेष अपनी बेकारी की शिकायतें करते हुए उद्विग्न फिरते हैं, पर विद्यावानों को कहीं ऐसी विपन्नता का सामना नहीं करना पड़ता। वे अपनी प्रामाणिकता, चरित्र निष्ठा, अनुशासन परायणता के आधार पर जहां भी पहुंचते हैं काम और सम्मान पाते हैं। सद्गुणों की वह पूंजी है जिसकी पूरी तरह परख परीक्षा न होने तक ही उपेक्षा होती है। जब तक उसका मूल्यांकन
कसकर कसौटियों पर नहीं कर लिया जाता है। इस आधार पर निखरे हुए मनुष्य छोड़ने या छुड़ाने में प्राण हरण जैसा कष्ट होता है। वे जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें क्रमिक उन्नति करते हुए सफलता की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। सर्वथा अभावग्रस्त परिस्थितियों का घेरा तोड़ते हुए जो उच्च महत्व के शिखरों पर पहुंचते हैं, उनकी प्रमुख विशेषता एक ही रही है, उत्कृष्टता। आध्यात्मिक साधनाओं का नंदनवन चरित्र निष्ठा की उर्वर भूमि पर ही फलता फूलता है। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत कुछ हो रहा है। होना यह भी चाहिए कि विद्या के प्रति बरती जाने वाली अश्रद्धा का अंत हो। विद्यावानों का विद्यालयों का अभाव यथासंभव जितनी जल्दी बन पड़े दूर किया जाए। साउंड ट्रैक नंबर 3 पार्ट 52 समाप्त।